हुई एवेलिन ग्लानी 11 साल की उम्र में डेफ, और डेफ होने के बावजूद कैसे बनी वो इतनी बड़ी म्यूजिशियन, चलिए जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या चांदवानी, योर इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं अपने क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाने वाली हूं उनका सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। The story is all about एवेलिन ग्लानी। एवेलिन ग्लानी 11 साल की उम्र में बच्चों हो गई थी डेफ, और फिर भी बनी इतनी बड़ी म्यूजिशियन। किसने करी उनकी मदद, किसने करी उनकी ट्रेनिंग, और कैसे उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करा that she could hear vibrations through her lower body। कैसे हुआ ये सब कुछ, चलिए जानते हैं डिटेल में। सो बच्चों, एवेलिन ग्लानी जो हैं उन्होंने मास्टरी हासिल करी है। किस चीज में मास्टरी हासिल करी थी? उन्होंने मास्टरी हासिल करी थी ऑलमोस्ट 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने में, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और जबकि वो हियरिंग इम्पेयर्ड थी, दैट मीन्स उन्हें सुनाई नहीं देता था। अब उन्हें क्यों नहीं सुनाई देता था और ये कैसे कब क्या हुआ, चलिए इसको समझते हैं। तो बच्चों, जब एवेलिन सिर्फ 11 साल की थी, when she was only 11 years old, at that point of time उन्होंने ये डिस्कवर किया that she had lost her हियरिंग पावर। और ये क्यों हुआ था? ड्यू टू अ नर्व डैमेज। तो 11 साल की उम्र में एवेलिन की जो ईयर की नर्व थी बच्चों, वो डैमेज हो गई थी। इस वजह से एवेलिन ग्लानी हो गई थी कंप्लीटली डेफ। एक बार ऐसा और इंसिडेंट देखा गया था, जब वो सिर्फ 8 इयर्स की थी, उन्हें हल्की फुल्की सुनने की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गई थी। जब उनकी टीचर ने उनसे बात करना चाहिए, उनसे कुछ सवाल पूछा, तो एवेलिन ग्लानी बहुत देर तक उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। सो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जब उनके टीचर्स को या उनके पेरेंट्स को ये समझ में आया कि इन्हें कुछ हियरिंग प्रॉब्लम तो है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 8 साल की उम्र के टाइम वो कंप्लीटली डेफ नहीं थी। तब वो हल्की हल्की शुरुआत थी, जब पहली बार उनके पेरेंट्स और टीचर्स को पता चला कि एवेलिन को कोई हेयरिंग प्रॉब्लम या कुछ इशू तो है। बट एट द एज ऑफ 11, जब उन्होंने अपना कान का, ईयर का जो प्रॉपर नर्व डैमेज उनकी हो गई, उसके बाद शी बिकेम कंप्लीटली डेफ। अब उसके बाद जो वहां के स्पेशलिस्ट थे, यानी कि जो बड़े बड़े ईयर डॉक्टर्स थे, उन्होंने क्या सजेशन दिया? उन्होंने ये एडवाइस दी कि एवेलिन ग्लानी को पहनने होंगे हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स क्या होते हैं? कुछ इस तरीके की मशीन होती है जिसे डेफ लोग अपने कान में अगर लगाएं तो दे विल बी एबल टू हेयर इट, क्योंकि सामने वाला जो बोल रहा है उसकी वॉइस कहीं ना कहीं आई थिंक एम्पलीफाई होकर उनके कानों में पहुंचती है। तो इस तरीके के हियरिंग एड्स उनको लगाने का सजेशन दिया गया था। बट क्या एवेलिन ग्लानी उनमें से थी जो अपनी इसे किस्मत का पार्ट मानकर वहीं रुक जाएंगी? चलिए जानते हैं कि इसका आंसर हाँ है या ना। अब उन्हें ऐसे स्कूल में भेजा गया, दैट स्कूल वाज स्पेशली मेड फॉर द डेफ स्टूडेंट्स, जो सिर्फ डेफ स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशलाइज स्कूल था, उसमें भेजा गया। उनके पेरेंट्स से कहा गया आपकी बच्ची नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकती है बिकॉज शी कैन नॉट हेयर। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने एक्चुअली उनके साथ जो हो रहा था वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगेंस्ट जाकर उन्होंने काम किया। बिकॉज एवेलिन वॉज अ वेरी डिटरमाइंड गर्ल, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और डिटरमाइंड थी वो अपने गोल की तरफ। और उनका गोल पहले क्या था कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीऊंगी जैसे सब लोग जीते हैं। एंड क्योंकि वो म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, शी वांटेड टू बिकम अ बिग म्यूजिशियन, तो वो अपने गोल को लेकर बहुत क्लियर थी कि चाहे आज मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, पर मैं अपनी किस्मत को भी हराकर जरूर दिखाऊंगी। और यस बच्चों, एवेलिन ग्लानी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो जब उन्हें पता चला कि मैं सुन नहीं सकती हूँ, उनके जो टीचर्स थे उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करा, डिस्करेज करा कि तुम नहीं कर सकती हो बिकॉज यू आर डेफ। जब तुम सुन नहीं सकती हो तो म्यूजिशियन बनने का जो ख्वाब है उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं बन सकती हो। बट तभी उनकी मुलाकात किससे हुई? एक मास्टर परकशनिस्ट से हुई। परकशनिस्ट कौन होते हैं बच्चों? एक ऐसे म्यूजिशियन जो कहाँ पे प्ले करते हो? जो ऑर्केस्ट्रा में प्ले करते हो। क्या प्ले करते हो? परकशनिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, परकशन वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्रम हो गया, तो जो ड्रमर्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें भी हम लोग क्या बोलते हैं? परकशनिस्ट बोलते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा में इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो एक से ज्यादा परकशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकता हो। तो तभी उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जो एक परकशनिस्ट थे, और उनका नाम क्या था?
रॉन फॉर्ब्स, आप यहाँ इमेज में भी देख पा रहे हैं, ये एक शख्स है जिन्होंने एवलिन ग्लैनी की बच्चों जिंदगी बदल दी एंड उनका नाम है रॉन फॉर्ब्स। ओके, तो रॉन फॉर्ब्स ने क्या किया, रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन ग्लैनी को गाइड किया कि आपको म्यूजिक को फील करना होगा, अपने कानों से फील नहीं करना होगा। यू डोंट हैव टू लिसन टू म्यूजिक थ्रू योर ईयर्स बट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ कि आप अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट साउंड्स को फील करना और सेंस करना आपको स्टार्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्टेज पर जाएं तो आप क्या करें एवलिन, आप अपने शूज रिमूव कर दीजिए ताकि जब आप बेयर फीट होंगी तब आप किसी वाइब्रेशन को ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाएंगी। तो अगर ड्रम की कोई नोट है तो आप उसे एसोसिएट कर दीजिए कि इसे मैं फील करूंगी अपने राइट लेग से। सिमिलरली अगर कोई डिफरेंट नोट है तो उसे आप फील करिए अपने लेफ्ट लेग से। तो आपके जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उससे आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट वाइब्रेशंस को फील करने के लिए अपने आप को ट्रेन करना होगा एंड दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ बिग म्यूजिशियन। अदरवाइज आपको अपनी किस्मत एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ, क्योंकि मैं एक डेफ इंसान हूं तो मैं जिंदगी में कभी एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन नहीं बन सकती। बट एवलिन ग्लैनी बच्चों बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। शी वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सच अ डेडिकेटेड पर्सन दैट शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू ओवरकम दिस हर्डल एंड एवलिन ने अपना करियर स्टार्ट कर दिया म्यूजिक में एंड शी गॉट एडमिशन। वो इतनी बेहतरीन म्यूजिशियन थी दैट शी गॉट एडमिशन इन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक विच वॉज और विच इज एसोसिएटेड और हेल्ड इन लंदन। तो लंदन के रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक स्कूल में वो पहुंच गई बिकॉज शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एंड व्हाट शी डिड, एंड शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। आज तक म्यूजिक में इतने बेहतरीन, इतने जबरदस्त नंबर कोई नहीं ला पाया था जितने एवलिन ग्लैनी लाई थी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ डेफ पर्सन। सो एवलिन सेज दैट, क्या मानना है उनका, आप कैसे एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। सो एवलिन सेज दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ये दो मेजर रीजन हैं उनके सक्सेस या उनके गोल को वो क्यों अचीव कर पाई, बिकॉज शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी वॉज डेडिकेटेड टूवर्ड्स हर गोल विच हेल्प हर टू अचीव सक्सेस। तो अगर आपको लगता है कि जिंदगी में आपको कुछ पाना है तो आपको बच्चों मेहनत करनी होगी, वो भी रोज मेहनत करनी होगी, और अपने गोल के प्रति अगर आप डेडिकेटेड नहीं होंगे तो कौन होगा। ये सवाल अपने आप से आज जरूर पूछना। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब क्या हुआ, इन द ईयर 1991, जब ईयर 1991 था तो उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला एंड दैट वाज रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, जो प्रेस्टिजियस सोसाइटी है, उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा अवार्ड दिया जिसका नाम था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। सोलो आप समझते हैं ना, एक ऐसा इंसान, अगर हम बोलते हैं यार आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, आई एम अ सोलो ट्रैवलर, मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ या करता हूँ, तो इस तरीके से शी वॉज सोलो म्यूजिशियन जो उसमें प्ले करती थी। ठीक है, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का उनको इतना बड़ा खिताब, इतना बड़ा अवार्ड दिया गया। और एवलिन की जो स्टोरी है बच्चों, वो नॉर्मल लोगों को तो इंस्पायर करती ही है क्योंकि इतनी इंस्पायरिंग है, लेकिन जितने भी फिजिकली चैलेंज, फिजिकली इंपेयर्ड लोग थे उनके लिए एवलिन ग्लैनी की स्टोरी एक बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड उनकी जो स्टोरी है वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी, स्पेशली फॉर, मुझे फिजिकली इंपेयर्ड भी नहीं बोलना चाहिए बल्कि इट इज डिफरेंटली एबल्ड लोग, वो भी हमारी तरह बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत हार्डवर्किंग लोग हैं। इट्स जस्ट दैट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ मे बी दे आर डिफरेंटली एबल्ड, कुछ एक फिजिकल चैलेंज उनके साथ हो सकता है जिस वजह से उनकी जिंदगी ऑलरेडी इतनी डिफिकल्ट है। सो हमें उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग सिंपैथी, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान हैं इसीलिए हमें हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों एवलिन की जो स्टोरी है वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है, उन्हें मोटिवेट करती हैं टू फुलफिल देयर ड्रीम्स लाइक शी डिड। कैसे उन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करा, उनके टीचर्स ने भी बोला था तुम नहीं कर सकती हो, तुमसे
नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी भी एवलिन ग्लैनी ने पूरी मेहनत करी अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से। जब भी वो स्टेज पर जाती थी, इवन व्हेन शी वाज लर्निंग म्यूजिक, वो अपने शूज रिमूव करती थी, बेयर फीट रहती थी और अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के वाइब्रेशन को फील करना सीखती थी, प्रैक्टिस करती थी। एंड दिस इज हाउ शी बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस दैट वी हैव। और वो इतनी बड़ी ड्रमर और इतनी अच्छी म्यूजिशियन बनी। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 दैट वाज अबाउट एवलिन ग्लैनी। तो बच्चों, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है, then please like the video and share this with your friends ताकि वो भी 10 मिनट में आसानी से इस चैप्टर को समझ सकें। I will be back with another chapter that is Sound of Music Part 2, The शनाई of बिस्मिल्लाह खान। पढ़ना है ना अगले लेक्चर में? अगर पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और एक ऐसा कोट लिखना कमेंट सेक्शन में बच्चों जो कोट आपको इंस्पायर करता है और रोज मेहनत करने के लिए आपको प्रेरित यानी कि मोटिवेट करता है। सो थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद।